हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टेक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनोवा कैपिटल के आईपीओ के बारे में। आईपीओ द 21st ऑफ दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है और द 26th ऑफ दिसंबर को क्लोज। इसका अलॉटमेंट द 27th ऑफ दिसंबर को होगा और फाइनली स्टॉक एक्सचेंज पे द 29th ऑफ दिसंबर को लिस्ट होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 426 to 448 पर शेयर है और एक लॉट में मिनिमम 33 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप मिनिमम 14,784 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इस आईपीओ का एक रिकैप और अब हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है और क्या हमें इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये मेनली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे अदर फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। देखो, भारत का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो बहुत ही कम्पिटिटिव मार्केट है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऊपर रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत ज्यादा होती है तथा हमेशा इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे इंस्पेक्शन होते रहते हैं। इन्हीं सब रीजन के कारण फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो अगर सरल भाषा में बात करें तो इनोवा कैपिटल का अर्निंग पूरी तरह से दूसरी कंपनियों पे आश्रित है। कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में साफ साफ ये बताया है कि कंपनी का 94% अर्निंग इसी बिजनेस से आता है और बाकी बचे 6% जो कि कंपनी खुद के ब्रांड नेम से जेनेरिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके करती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस 94% के अर्निंग में 75% अर्निंग मात्र टॉप की 10 कंपनियों से आता है। तो आप सोचो कि इन 10 में से अगर कोई एक भी कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दे और किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे या फिर खुद से मैन्युफैक्चर करने लगे तो इसका कंपनी के अर्निंग पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अब अगर जब हम कंपनी के अर्निंग के बारे में बात कर ही रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021 to 2023 में CAGR 50% से अचीव किया है। वही कंपनी का जो मेन बिजनेस है यानी कि CDMO, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कंपनी ने CAGR 35% का ग्रोथ दिया है। तो अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो कंपनी ने इसमें एक अच्छा ग्रोथ दिया है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से कोई कंपनी अच्छी कंपनी नहीं बन जाती है। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ हम इस पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर में जो नंबर्स आप देख रहे हो वो सब मिलियंस में है। अगर आप FY 2021 में कंपनी का टोटल इनकम देखो तो 4120 मिलियंस था। उसके बाद FY 2022 में कंपनी के टोटल इनकम में एक शानदार जंप दिखा जो कि 8034 मिलियन का था, यानी नियरली 50% के आसपास का ग्रोथ था। लेकिन वही अगर आप लास्ट ईयर 2023 का टोटल इनकम देखो तो मात्र 9355 मिलियन ही रहा, यानी FY 2022 के मुकाबले कंपनी के टोटल इनकम में कुछ ज्यादा ग्रोथ दिखा नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि यहाँ कंपनी ने टोटल इनकम में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया है। बट अगर आप कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस को देखो तो ये भी सेम स्पीड से बढ़े हैं, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सही नहीं है। बिजनेस कोई भी हो, एक्सपेंसेस हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए, तभी ही बिजनेस में ग्रोथ दिखता है। तो अब इस टोटल बिजनेस साइकिल में हम ये देखें कि कंपनी टोटल कितने पैसे अपने घर ले जाती है, यानी कि बिजनेस से टोटल प्रॉफिट कितना करती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कंपनी FY 2021 में मात्र 345 मिलियन, वही FY 2022 में 639 मिलियन और लास्ट ईयर FY 2023 में 679 मिलियन, यानी कि कंपनी के टोटल बिजनेस से जो इनकम हुआ उसमें प्रॉफिट जो है वो मात्र 5% से 8% का ही है, जो कि बहुत कम है। लेकिन आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो FY 2021 to 2023 में CAGR 50% के आसपास रहा है, जो एक बढ़िया संकेत है। तो दोस्तों, हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया और उसके फाइनेंशियल्स को भी देखे। अब बात आती है कि कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, और यही जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। देखो, कंपनी इस आईपीओ से जो भी पैसे इकट्ठे करने वाली है वो ना तो नई मशीनरी, ना कोई नई इक्विपमेंट बाय करने वाली है और ना ही इस पैसे का इस्तेमाल वो किसी नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने वाली। तो बात आती है कि कंपनी इन पैसों का कहाँ इस्तेमाल करने वाली है। मैं अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने और अपने सब्सिडरी के द्वारा लिए गए लोन के रीपेमेंट में करने वाली है और कुछ पैसे का इस्तेमाल वो अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स में करने वाली है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं उस कंपनी के आईपीओ में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा जहां कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ लोन रीपेमेंट और वर्किंग कैपिटल के लिए करे। आप मुझे बताओ कि क्या आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहोगे। हमारा डिस्कशन इस आईपीओ पे दोस्तों यही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।